हवाले करना पड़ता है। ये काम बहुत संभल कर किया जाता है। अगर अंडा नीचे गिरा तो बच्चा तुरंत जमकर मर जाएगा और इनका इस साल का ब्रीडिंग सीजन बेकार चला जाएगा। अंडा पिता को दे दिया गया है। अब ये पिता बहुत सावधानी से अंडे को अपने पैरों पर सुरक्षित रख लेता है। बच्चे को महफूज रखना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पेंगुइन माँ परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगाने निकल पड़ती है। उसने मीटिंग और प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल खाना नहीं खाया और उसके शरीर में बचा कर रखा खाना खत्म हो गया है, इसीलिए वो समंदर में खाना ढूंढने जा रही है। अब अगले 2 महीनों तक ये समंदर में तैरते हुए खाना ढूंढा करेगी और वही खाना वापस आकर अपने पेट से निकालकर अपने बच्चे को भी खिलाएगी। दूसरी तरफ बर्फ पर मेल पेंगुइन पूरा वक्त एक पिता का फर्ज निभाएगा। ये अडल्ट पेंगुइन अगले 65 दिनों तक अपने ब्रूड पैच में अंडे को सेने का काम करेगा। इस तरह से अंडे का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जबकि यहाँ चारों तरफ टेम्परेचर तकरीबन -36 डिग्री रहता है। इस मेल पेंगुइन के अंडे से बच्चा पैदा हो गया है। इस प्यारे से बच्चे को पिता अपने पैरों पर अंदर की तरफ बैठा कर रखेगा और कुछ हद तक ब्रूड पाउच से ढक कर रखेगा, जिससे बच्चा ठंड से बचा रहेगा। ये जरूरी है कि ये दोनों हमेशा पास रहें। ये बच्चा पहले 50 दिनों तक खुद शरीर का टेम्परेचर गर्म नहीं रख सकता और अकेला पड़ने पर ठंड से जमकर मर सकता है। ये जिम्मेदार पिता अपने बच्चे को खुद बनाया एक कर्ड पिलाता है। इसे क्रॉप मिल्क कहते हैं। इसमें बहुत फैट होता है और मेल एम्परर पेंगुइन इसे अपने एसोफेगस से सीधे बच्चे की चोंच में डालता है और यही मिल्क बच्चे को माँ के वापस आने तक जिंदा रखता है। जब तक बच्चे 3 या 4 महीने के होते हैं, तब तक वो गर्म और महफूज रहने के लिए साथ में झुंड बनाकर रहने लगते हैं और उनके माँ बाप बारी बारी समंदर और बर्फ पर रहने का काम करते रहते हैं। वो वापस आकर अपने मुंह से निकालकर बढ़ते हुए बच्चों के मुंह में मछली डालते हैं। सर्दियों का मौसम खत्म होने तक शरीर से लगभग पूरी तरह बड़े हो चुके बच्चे अपना ख्याल रखने लायक बन जाते हैं। वो सदर्न ओशन के खुले पानी में जाकर खुद खाना ढूंढना और अपने आप अपना पेट भरना सीखते हैं और अब ये कम से कम 3 साल तक अपनी कॉलोनी में वापस नहीं आएंगे। 3 साल बाद